नमस्कार, स्वागत सभी का। थोड़ी सी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। साल की हो चुकी है शुरुआत 2022 की और अब आपदाओं में अवसर मत खोजिए, अब आपके लिए अवसर ही अवसर हैं, क्योंकि बीएचयू ने अपने पीएचडी के फॉर्म निकाल दिए हैं। पीएचडी के साथ साथ एमफिल के फॉर्म भी निकाले हैं और एमफिल के साथ साथ पीएचडी के साथ साथ एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स के भी फॉर्म निकाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज का वीडियो ये पहला वीडियो है बीएचयू 2022 का, जिसमें आपको केवल मैं सीटें बताऊंगा, किस विषय में कितनी सीटें हैं। और ध्यान से सब्जेक्ट का कोड सुन लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू में एक ही विषय से कई कोर्स चलते हैं। बौद्ध दर्शन अलग है, बौद्ध साहित्य अलग है, धर्म अलग है, दर्शन अलग है। तो इसीलिए सब्जेक्ट का कोड मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद सीटें भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितनी सीटें एग्जाम्प्टेड हैं और कितनी सीटें एंट्रेंस के बेस पे है, क्योंकि बीएचयू में एडमिशन जो होता है एग्जाम्प्टेड और एंट्रेंस के बेस पर होता है। ठीक है, एग्जाम्प्टेड में वो है सीटें, और याद रखिएगा यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं एंट्रेंस के बेस पर तो एग्जाम्प्टेड वाली सीट नहीं मिलेगी आपको, और यदि आप एग्जाम्प्टेड का फॉर्म भर रहे हैं तो एंट्रेंस की सीट नहीं मिलेगी। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपने किस फॉर्म को भरा है, एग्जाम्शन वाला या फिर एंट्रेंस वाला। सभी के अलग अलग लिंक हैं वेबसाइट पर, लगभग 5 अलग अलग लिंक हैं। एमफिल का लिंक अलग, रजिस्ट्रेशन का, एमफिल पीएचडी का अलग लिंक है, एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड का अलग लिंक है, एमफिल पीएचडी एग्जाम्शन का अलग लिंक है, पीएचडी का अलग लिंक है और पीएचडी एग्जाम्शन का अलग लिंक है। इसीलिए जो भी मैं लिंक आपको दूंगा उसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिलअप कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में और आप फिर बाद में कहेंगे सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, बारीकी से भरिएगा, ध्यान से। और फॉर्म भरते वक्त यदि समस्या आती है यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। छोटी सी गलती, क्योंकि फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है बीएचयू में। एक बार जो फॉर्म भर दिया सो भर दिया। 50 पेज का है प्रोस्पेक्टर, केवल 50 पेज का प्रोस्पेक्टर। कम से कम 50 मिनट उसको पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। एग्जाम, एंट्रेंस, इंटरव्यू, मेरिट सब दिया है प्रोस्पेक्टर में। हर चीज तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, 2.5 मिनट हो गए। अब मैं बताता हूं सीधे सीटें, किस विषय में कितनी सीटें हैं। कोड नंबर 831, कोड नंबर 831 अरबिक 3 सीटें हैं रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। बंगाली कोड नंबर 839, रेट में 1 सीट है, रेट एग्जाम्प्टेड में 5। एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बोला आपसे, बंगाली में टोटल 6 सीटें हैं। ठीक है, 1 सीट है जो बच्चे एंट्रेंस के बेस पर सिलेक्ट होंगे और 5 सीटें वो हैं जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी पे सिलेक्ट होंगे, यानी कि जो बच्चे नेट हैं, जेआरएफ हैं, एसआरएफ हैं, उनके लिए। ठीक है, इंग्लिश कोड नंबर 833, 18 सीटें हैं, सभी सीटें एग्जाम्प्टेड हैं। फ्रेंच कोड नंबर 834, इसमें टोटल 9 सीटें हैं। ठीक है, कैटेगरी का सीटें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लंबा समय लग जाएगा। हिस्टोरी आर्ट्स कोड नंबर 849, 2 सीट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2 सीटें हैं, कोड नंबर 856। फिजिकल एजुकेशन कोड नंबर 857, कोई सीट नहीं है। मैथोलॉजी कोड नंबर 853, 3 सीटें हैं। और फिर है ज्योग्राफी कोड नंबर 902, 902, 18 सीटें हैं। ठीक है, होम साइंस कोड नंबर 903, 7 सीटें हैं। मैथमेटिक्स कोड नंबर 904 और इसमें लगभग है 37 सीटें। लिंग्विस्टिक में कोई सीट नहीं है। संस्कृत कोड नंबर 846, सीटें हैं 20। पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडी कोड नंबर 845, सीटें हैं 13। उर्दू कोड नंबर 844, सीटें हैं 3। कोड मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ना वहां आपसे कोड पूछा जाएगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे कोड और सब्जेक्ट दोनों पूछा जाएगा, और अगर आपका कोड और सब्जेक्ट मैच नहीं हुआ तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, फीस रिफंड नहीं होगी। इसीलिए मैं सब्जेक्ट और कोड को बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो प्रोस्पेक्टर में इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ठीक है, कोड नंबर 848, सीटें हैं 13। सब्जेक्ट का नाम है AIHC आर्कियोलॉजी। जर्नलिज्म कोड नंबर 858, सीटें हैं 13। ठीक है, जर्नलिज्म कोड नंबर 858, सीटें हैं 13। अगला इसमें सब्जेक्ट, और हाँ, टूरिज्म और नेपाली भाषा में कोई सीटें नहीं आई है। ठीक है, तमिल
कोड नंबर 841, सीटें हैं 4। रशियन कोड नंबर 838, सीटें हैं 2। चाइनीज कोड नंबर 832, सीट है 1। स्टैटिक्स इसे बोलते हैं सांख्यिकी, कोड नंबर 905, सीटें हैं 33। मराठी कोड नंबर 842, सीटें हैं 4। तेलुगु कोड नंबर 843, सीटें हैं 19। पर्शियन में कोई सीट नहीं है। जर्मन कोड नंबर 835, सीटें हैं 7। भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन, पूरा एक नाम है इसका, भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन, कोड नंबर 907, सीटें हैं 10। ठीक है, अगला चलते हैं आईपीआर। आईपीआर कोड नंबर 850, सीटें हैं 2। फिलॉसफी कोड नंबर 851, सीटें हैं 7। हिंदी कोड नंबर 40, सीटें हैं 45, सॉरी गलती हो गई, 65। हिंदी कोड नंबर 840, सीटें हैं 65। 20 सीटें एंट्रेंस के बेस पे है, 45 सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। और ये हिंदी की सीटें लगभग 2 साल के बाद आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारी सीटें मिलाकर हैं, जो जुगाड़ जुगाड़ लगाना है लगा लीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी कोड नंबर 906, हिंदी अलग है, प्रयोजन मूलक हिंदी अलग है। प्रयोजन मूलक हिंदी का कोड है 906, हिंदी का कोड है 840, सीटें हैं प्रयोजन मूलक हिंदी में 6। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोड नंबर 908, सीटें हैं 2। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोड नंबर 909, सीटें हैं 2। ठीक है, पेंटिंग कोड नंबर 760, सीटें हैं 4। अप्लाइड आर्ट्स कोड नंबर 761, कोई सीट नहीं है। प्लास्टिक आर्ट्स कोड नंबर 762, सीट है 1। टेक्सटाइल डिजाइन 764 कोड का नंबर है, सीटें हैं 3। एजुकेशन कोड नंबर 790, सीटें हैं 18। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कोड नंबर 981, 981, सीटें हैं 6। लॉ कोड नंबर 875, सीटें हैं 14। मैनेजमेंट स्टडीज कोड नंबर 992 यानी कि 992, सीटें हैं 14। ठीक है, और सभी की सभी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। अगली है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स कोड नंबर 859, कोड नंबर 859, सीटें हैं 24। साइकोलॉजी कोड नंबर 953, सीटें हैं 13। उसके बाद है हिस्ट्री कोड नंबर 860। सोशल वर्क कोड नंबर, और हिस्ट्री में कोई सीट नहीं है, सोशल वर्क में कोई सीट नहीं है, वुमेन स्टडी में कोई सीट नहीं है, नेपाली स्टडी में कोई सीट नहीं है, सबल्टन स्टडी में कोई सीट नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सीट नहीं है, सोशियोलॉजी में कोई सीट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में 13 सीटें हैं और 13 की 13 सीटें एंट्रेंस के बेस पे हैं। पीस रिसर्च 2 सीटें हैं, 1 सीट एंट्रेंस के बेस पे, 1 सीट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की। अभी हुए हैं लगभग 8.5 मिनट और लगभग अभी साइंस फैकल्टी का मैंने बताया भी नहीं है। यदि समय है तो वीडियो को देखिए, ज्यादा बातें इसमें नहीं बता पाऊंगा। आपका कोई सवाल यदि है कमेंट बॉक्स में सीट को लेकर वही कीजिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखा है तो सवाल मत कीजिएगा। कॉमर्स कोड नंबर 870, सीटें हैं 35। फिर है इसमें, हाँ ये थोड़ा, हाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स का, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वो होता है ना, यानी उसमें होता है सितार, सितार जो होता है उसमें कोड नंबर 767, 2 सीटें हैं। तबला 2 सीटें हैं, कोड नंबर 770। उसके बाद है वोकल कोड नंबर 766, कोड नंबर 766, 8 सीटें हैं। डांस, डांस में भी कर्नाटक कथक डांस जो होता है उसमें 2 सीटें हैं, कोड नंबर 771। अब आते हैं धर्म विज्ञान फैकल्टी पे, ठीक है ना। इसके अंदर कोई, हाँ, शुक्ल आयुर्वेदा कोड नंबर 661, 8 सीटें हैं। कृष्णा यजुर्वेदा कोड नंबर 662, सीटें हैं 2। सामवेद कोड नंबर 883, 1 सीट। यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद कोड नंबर 884, सीटें हैं 2। और फिर है इसमें व्याकरणा कोड नंबर
कोड नंबर 685 685 सीटें हैं 6। साहित्य कोड नंबर 686 सीटें हैं 3। ये साहित्य और हिंदी साहित्य अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोड मैं जरूर बता रहा हूं कि आपको फॉर्म भरते वक्त दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो सीट को लेकर। आगे चलते हैं। आगम तंत्रा कोड नंबर 689 एक सीट। धर्म विज्ञान कोड नंबर 699 एक सीट। धर्मशास्त्रा कोड नंबर 690 3 सीटें। मीमांसा कोड नंबर 697 2 सीट। जैन दर्शन कोड नंबर 691 5 सीट। बौद्ध दर्शन कोड नंबर 698 3 सीटें। ये मैंने आपको बताया जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, और जो पहले बताया था वह मैंने आपको बुद्धिज्म और पाली बताया था, और वह साहित्य का था। ठीक है, तो साहित्य और दर्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, कोड का ध्यान से रखिएगा। अगला और है वेदांता कोड नंबर 692 सीटें हैं 5। कोड नंबर 693 सीटें हैं 2। फिर है इसमें शाक्य योग, सांख्य दर्शन होता है ना, सांख्य योगा, उसको कोड नंबर 694 एक सीट। प्राचीन न्याय कोड नंबर 695 एक सीट। न्याय वैशेष्ट्य कोड नंबर 696 2 सीटें। ज्योतिष ज्ञान कोड नंबर 687 10 सीटें। ज्योतिष कोड नंबर 688 11 सीटें। अब आते हैं साइंस फैकल्टी। फिजिक्स कोड नंबर 881 सीटों की संख्या है इसमें 118। फिजिक्स सीटों की संख्या 118। कोड नंबर 881। 60 सीटें एंट्रेंस के बेस पे, 58 सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी में। केमिस्ट्री सीटों की संख्या है 140। केमिस्ट्री सीटों की संख्या है 140। कोड है 882। जियोलॉजी कोड नंबर 883 सीटों की संख्या है 12। जियोलॉजी कोड नंबर 884 सीटों की संख्या है 28। बॉटनी कोड नंबर 885 सीटों की संख्या है 36। 36 सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है। कंप्यूटर साइंस कोड नंबर 886 सीटों की संख्या है 12। बायोकेमिस्ट्री कोड नंबर 887 सीटें हैं 13। जियो फिजिक्स कोड नंबर 891 और सीटों की संख्या है 10। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोड नंबर 893 सीटों की संख्या है 2। होम साइंस कोड नंबर 894 सीटों की संख्या है 7। मैथमेटिक्स कोड नंबर 895 सीटों की संख्या है 37। स्टैटिक्स कोड नंबर 896 सीटों की संख्या है 33। साइकोलॉजी कोड नंबर 853 सीटों की संख्या है 13। ज्योग्राफी, आप कहेंगे कि मैं साइकोलॉजी 2 बार बोल दिया, ज्योग्राफी 2 बार बोल दिया। आपको कोड का ध्यान रखना है और यह भी ध्यान रखना है कोर्स किस फैकल्टी में है। एक कोर्स 2 या 3 फैकल्टी में हो सकता है, इसीलिए कोड का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी कोड नंबर 898 सीटों की संख्या 18। बायोटेक्नोलॉजी कोड नंबर 945 सीटों की संख्या 12। मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स कोड नंबर 944 944 सीटों की संख्या 4। एनवायरमेंटल साइंस और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी सीट नहीं है। कोड नंबर 988 सीटों की संख्या है 6। कोड नंबर 986 सीटों की संख्या 0। कोड नंबर 987 सीटों की संख्या है 4। ये 987 वाले कोड का पेपर का नाम है ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स सेंटर। कोड नंबर 987 सीटों की संख्या है 4। आयुर्वेद फैकल्टी। सिद्धांत दर्शन कोड नंबर 604 सीटों की संख्या है 5 और कोड नंबर 602 सीटों की संख्या है 11। सब्जेक्ट है समिता एंड संस्कृत। फिर इसमें है तंत्रा कोड नंबर 603 सीटों की संख्या है 16। ठीक है, फिर है इसमें धर्म विज्ञान लिखा है शायद, अगर मैं ठीक हूं तो। कोड नंबर 604 सीटों की संख्या है 15। फिर है राष्ट्रीय एन भाष्यवज्य कला, ये आयुर्वेद के विषय होते हैं। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, किसी को आपत्ति हो तो मुझे बता दीजिएगा। कोड नंबर 605 सीटों की संख्या है 24। फिर है इसमें अंगद या आगत तंत्रा कोड नंबर 617 सीटों की संख्या है 12। फिर इसमें है मेडिकल केमिस्ट्री कोड नंबर 606 सीटों की संख्या है 14। शल्य तंत्रा कोड नंबर 607 सीटों की संख्या 19। शल्य तंत्रा कोड नंबर 608 सीटों की संख्या है 16।
और काया चिकित्सा 609 कोड नंबर, सीटों की संख्या 19। कार्य शरीर 610 कोड नंबर, सीटों की संख्या 15। पंचकर्मा 618 कोड नंबर, सीटों की संख्या है 17। गला मेरा भी सूख गया है, बोलते वक्त सुनते वक्त आपको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सभी विषयों को बताना भी जरूरी है। कोड नंबर 612 सीटों की संख्या 4। कोड नंबर 613 सीटों की संख्या 17। कोड नंबर 614 सीटों की संख्या 22। रचना सागर कोड नंबर 615 सीटों की संख्या 6। उसके बाद है मेडिसन, अब आया है ऑटोनॉमी एंटोनॉमी कोड नंबर 631 8 सीट। एस्ट्रोथियोसोलॉजी कोड नंबर 632 5 सीट। बायोकेमिस्ट्री 633 कोड नंबर सीट 2। बायोफिजिक्स कोड नंबर 634 सीट की संख्या 3। और यह है कार्डियोलॉजी 635 कोड नंबर, सीटों की संख्या 16। फिर इसमें कार्डियोथोरेटिकल सर्जरी कोड नंबर 636 सीटों की संख्या 611। फिर इसमें है कोड नंबर 637 सीटों की संख्या 2। फॉरेंसिक मेडिसिन 639 सीटों की संख्या 2। फिर है इसमें गैस्ट्रोट्रोकनोलॉजी 640 कोड नंबर, सीटों की संख्या है 8। उसके बाद है जर्नल सर्जरी कोड नंबर 641 सीटों की संख्या है 26। उसके बाद है जेनेटिक मेडिसिन कोड नंबर 670 सीटों की संख्या है 3। उसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोड नंबर 669 यानी कि 669 सीट की संख्या है 6। ठीक है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, कोई सीट नहीं है। फिर इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी कोड नंबर 644 2 सीटें हैं। फिर है इसमें नेफ्रोलॉजी कोड नंबर 645 सीट की संख्या है 11। फिर है इसमें न्यूरोलॉजी कोड नंबर 646 और सीट की संख्या है 9। उसके बाद है न्यूरो सर्जरी कोड नंबर 647 सीट की संख्या है 4। उसके बाद है इसमें कोड नंबर 648 सब्जेक्ट का नाम बोलने में दिक्कत है, सीट की संख्या है 16। फिर इसमें ऑर्थोपेडिक्स कोड नंबर 649 सीट की संख्या है 8। फिर है ENT कोड नंबर 638 सीट की संख्या है 2। फिर है फार्माकोलॉजी कोड नंबर 655 सीट की संख्या है 6। साइकोलॉजी कोड नंबर 656 सीट की संख्या है 3। प्लास्टिक सर्जरी 657 सीट की संख्या है 12। कम्युनिटी मेडिसिन कोड नंबर 658 कोई सीट नहीं है। हेल्थ स्टैटिक्स कोड नंबर 666 यानी कि 666 सीट की संख्या है 2। रेडियो डायग्नोस्टिक एंड इमेज 660 सीट की संख्या है 4। रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन कोड नंबर 661 सीट की संख्या है 8। उसके बाद है इसमें मेडिसिन कोड नंबर 642 सीट की संख्या है 4। टीबी एंड चेस्ट डिजीज 663 कोड 4 सीटें। सर्जरी ऑनकोलॉजी सर्जिकल ऑनकोलॉजी कोड नंबर 662 सीट की संख्या है 4। फिर है साइकोथेरेपी होना चाहिए कोड नंबर 659 सीट की संख्या है 5। फिर है इसमें ओरोलॉजी कोड नंबर 664 सीट की संख्या है 2। इसके बाद बचता है आपका इसमें एक सब्जेक्ट है ये एनवायरमेंटल साइंस कोड नंबर 984 14 सीटें हैं। सभी की सभी सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं। डेंटल साइंस कोड नंबर 671 12 सीटें हैं इसके अंतर्गत। और एक कोर्स है इंटीग्रेटेड एमफिल PhD प्रोग्राम, और ये है सबल्टन सबल्टन EST करके लिखा है इसमें, ठीक है ना। कोर्स है इसमें EST कोड नंबर 989 एमफिल PhD इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें 10 सीटें हैं। एक कोर्स है एमफिल सबल्टन स्टडीज कोड नंबर 999 सीटों की संख्या है 20। गला गया सूख, समय हो गया लगभग 19 मिनट। कितना आपने सुना मुझे नहीं पता है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें कितनी सीटें एग्जामिनेटेड हैं जो मैंने आपको बताया नहीं, और कितनी सीटें एंट्रेंस की है मैंने टोटल ही बताया है। प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 21 से लेकर 30 को देख लीजिएगा, इन सभी पे सीट दी गई हैं। कुछ सीटें मैंने छोड़ दी हैं, एक एक दो सीटें दी, कुछ मुझे नाम नहीं, इसीलिए सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नाम ध्यान से फिलअप कीजिएगा फॉर्म को भरते वक्त। और संकेत का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिसने मुझे बताया कि फॉर्म आया है और जिनके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई, और मैंने आपको डेट नहीं बताई, 15 फरवरी 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, 15 फरवरी 2022। और साथ ही साथ में डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसमें दिया गया है 16 मार्च, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। 16 मार्च को दिया गया है डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और एडमिट कार्ड दिया गया है 9 मार्च। अब ये डेट चेंज हो सकती है। और एक बात और याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में जितनी सीटें आई हैं उन सीटों में बढ़ोतरी या कटौती भी हो सकती है सुपरवाइजर और शोध निदेशक के वजह से, ठीक है। तो ये फिक्स मत मानिएगा, कहीं 20 सीट है तो 20 ही होगा, लेकिन ऑथेंटिक तो यही है, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टर मेरे पास पहले भी आया था, उसमें कोई वेबसाइट कोई डेट नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अब ये मुझे वेबसाइट पर ऑथेंटिक प्रोस्पेक्टर मिला, लिंक मिले, सभी लिंक को ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्म को भरने से पहले प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपने वीडियो कितना देखा और मैं कितना आपको बता पाया, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। और 23 जनवरी का पहला वीडियो ही है ये, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको पसंद करेंगे और अपने सवालों को भी पूछ लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सलाम।